दिल्ली के असली सिंघम एसीपी दिल्ली पुलिस ललित मोहन नेगी ने पलायन और नशे के बारे में उत्तराखंड के युवाओं को क्या सलाह दी, देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जगदीश शर्मा, आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। और मेरे साथ इस टाइम दिल्ली के जाने माने नाम एसीपी साहब हैं और अभी सभी इनके बारे में जानते हैं। बात सारी दिल्ली इनको जानती है और इनके नाम से पूरा टेररिस्ट कांपते हैं, दूर दूर भागते हैं। और लेकिन आज रामलीला के मौके पर दिल्ली में अटेंड करने आए थे और ये हम लोग इस टाइम पे सर से पूछेंगे रामलीला के बारे में, क्योंकि बाकी बात मैं पूछूंगा नहीं। केवल रामलीला के बारे में। सर, कैसा लगा आपको रामलीला? थोड़ा नहीं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी। कलाकारों ने बहुत ही अच्छी तरह से काम किया है। शिवदत्त पंत साहब की जो पूरी टीम है, पूरे कलाकार, उनका जो पूरा वो है बड़ा अच्छा है। संगीत और कॉस्ट्यूम सारा कुछ मिला करके और जो उनकी भाव भंगिमाएँ हैं, वास्तव में जो जिस तरह से जो है उन्होंने प्रस्तुति की है वो बड़े जो है बड़ी बड़ी सुखद अनुभूति देती है। और मैं मानता हूं कि जो इनका प्रयास है वो बहुत ही सुंदर है कि पूरे एक दिन के अंदर पूरे जो है पूरी रामलीला का जो मंचन करना और उसमें जो प्रमुख प्रसंगों को लेकर के उनको आगे बढ़ाना, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति है। बहुत अच्छा, कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है सर, अब आपसे थोड़ा दूसरा क्वेश्चन आता हूँ, क्योंकि आपने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, पूरे लोग आपको जानते हैं, तो उत्तराखंड के युवाओं को आप क्या कहेंगे सर? मैं उत्तराखंड के युवाओं को कहूँगा कि जिस तरह से देखो, मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमें मेहनत जो जिस तरह से पहाड़ जो इंडिकेट भी करता है, जो है जो एक कठोर जो है एक तरह से तप के जो है आपको आह्वान करता है, उस तरह से हमारे को बनना है। अपने ध्येय पर, अपने जो है अपने गोल पे हमें ध्यान रखना है। और अब मैं जिस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमें जितनी मेहनत हम लोग कर सकते हैं, जिसके लिए हम लोग पहले भी पहाड़ी जाने जाते हैं, उसके लिए हमें अपने आप को प्रस्तुत करना है। एक सर, उत्तराखंड की समस्या है पलायन बहुत हो रहा है, उसके बारे में आप क्या संदेश देंगे? पलायन के बारे में मैं यही कहूँगा कि हमारे को जो मूल 3 समस्याएं हैं, अगर मैं कहूँ शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर दो मूल समस्याओं को लेकर मैं मानता हूँ कि अगर उसमें दोनों के अंदर अगर थोड़ी सी सरकार और हमारे द्वारा अगर हमारे जो इस तरह के जो संगठन हैं वो अगर मिलकर के इसमें काम में मिलकर, ये नहीं कि सिर्फ सरकारी काम को समझें, हम अपना काम भी इसमें जो है उनको सरकार का समुचित सहयोग करें। और जो इस तरह के जो समस्याएं हैं इनको हमें निपटना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा की जो स्थिति बड़ी लचर है, स्वास्थ्य का भी जो हाल बहुत है, जो रिमोट के अंदर मैं देखता हूँ, अपने गाँव के आसपास देखता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि समुचित जो है प्रयासों से ये संभव हो सकता है। सर, एक आपको आखिरी क्वेश्चन है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी लगाम लगा रखी है नशे के खिलाफ, तो वहाँ पर आए दिन काफ़ी नशा पकड़ा जाता है। तो ऐसे कुछ हमारे जो पहाड़ी लोग हैं गलत रास्तों पर चल जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे सर? नहीं, देखो, नशे के लिए जो है मैं देखता हूँ कि नशे के लिए हमारे को युवाओं में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। हमारे को अपने समाज के जो जिस तरह की अभी जैसे रामलीला में प्रदर्शन जो है मंचन हो रहा है, उसमें भी हम इस तरह की चीज़ों को बताएं कि नशा हमारे लिए कितना नुकसानदेह है, पूरे परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। तो मैं मानता हूं कि अगर हम इसमें अपने अवेयरनेस अगर हम लाते हैं, जो युवाओं के बीच में अपने जो माता बहनें हैं और भाई हैं, उनको अगर हम इस तरह से उनको नशे के प्रति अलर्ट करते हैं, क्योंकि जो नशे के अंदर जो पहले जो आदमी का इंडक्शन होता है, जो जाता है, वो किसी न किसी उसमें जाता है कि एक बार टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें उनके जो है भयावह परिणामों को उनको बताना पड़ेगा। और उसके बारे में जागरूकता के साथ साथ हमारे को अगर बाई चांस कोई जो अगर इसमें लिप्त हो भी गया है, तो उसको हमें उसको सहयोग करना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। बल्कि उसको ऐसा नहीं कि भाई ये नशेड़ी हो गया तो उसको हम छोड़ दें, उसका सपोर्ट हमें करके रखें। और उसको हम जो है किसी भी तरह, आजकल काफ़ी संस्थान इस तरह के हैं जो कि इस तरह की युवाओं को समुचित रास्ते पे लाते हैं, हमें इस तरह का सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहिए बीएनसी मीडिया चंडीगढ़।